औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं जब चीज़ें पढ़ते हैं भूल जाते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के कलाम को जब पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं। चैप्टर 2 डेरिवेटिव है। आज हमारा जो टॉपिक है इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे होता है ये हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। डिटरमाइन दी इंटरवल इन विच एफ इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कोई फंक्शन एफ है वो डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है हमने बताना है। फॉर डोमेन मैंशन इन ईच केस। सामने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी डोमेन हमें बताई हुई है, ठीक है, उस डोमेन के अंदर। जैसे कि हमारे पहला पार्ट है एफ एक्स जो वो साइन एक्स है, इसकी जो डोमेन है वो यहाँ पे आपके सामने मैं बता देता हूँ। उसकी डोमेन माइनस पाई से पाई है, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, मैं बता देता हूँ। माइनस पाई से लेके पाई तक इसकी डोमेन है। माइनस पाई से पाई पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, ठीक है, तो एंगल पॉजिटिव होता है और अगर हम क्लॉकवाइज आते हैं एंगल नेगेटिव होता है। देखें ये जब हम क्लॉकवाइज आए हैं तो ये माइनस पाई है यानी कि एंगल नेगेटिव है। जब एंटी क्लॉकवाइज आए हैं यहाँ पे तो एंगल ये पॉजिटिव पाई नज़र आ रहा है आपको। अब उसने कहा माइनस पाई, तो आपने जो एंगल काउंट करना था हमेशा एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना होता है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल स्टार्ट हो रहा है माइनस पाई से और इंटरवल में पहले लिखते भी छोटी वैल्यू है, माइनस पाई से लेके पाई तक उसने इंटरवल बताया हुआ है। तो माइनस पाई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, और एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। तो आपने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। ये आपके पास एंगल आ गया। अब आपने देखना है कि चारों क्वाड्रेंट्स में कहाँ कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ, ठीक है, किसी वैल्यू के ऊपर, तो डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और अगर डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। जैसे हमारे पास फंक्शन क्या है, साइन एक्स है, तो डेरिवेटिव हमने दोनों तरफ लिखना है। डी बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एफ एक्स होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है। अब कॉज एक्स हमारा डेरिवेटिव है, हमने देखना है कि कॉज पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ठीक है, और सी, ये आपको कॉज नज़र आ रहा है, कॉज पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अच्छा, डेरिवेटिव हमने पहले सबसे पहले जीरो करना होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने जीरो करना है। डेरिवेटिव के आपके पास कॉज एक्स है। अब कॉज जो जीरो होता है माइनस 90 और 90 दोनों पे होता है, तो हमारे पास चार इंटरवल्स बन जाएंगे, माइनस 90 और 90, ठीक है, दोनों पे कॉज ज़ीरो होता है। एक इंटरवल आपके सामने, ये मैं आपको ज़रा थोड़ा जूम इन करता हूँ ताकि आपको ये पिक्चर नज़र आ जाए। ये आपके सामने कॉज पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में एंगल क्या है, माइनस पाई बाई टू से ज़ीरो तक, ठीक है। इस इंटरवल में आपको क्वाड्रेंट नज़र आ रहा है, ठीक है, क्वाड्रेंट 4 में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है ना। अब हम जब क्लॉकवाइज आते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है, माइनस पाई बाई टू है, ठीक है। और हमने काउंट लेकिन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करना होता है। माइनस पाई बाई टू से ज़ीरो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है ज़ीरो से लेके पाई बाई टू। ये भी हम एंटी क्लॉकवाइज चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब चार क्वाड्रेंट्स बने से पहले उन क्वाड्रेंट्स की बात करता हूँ। एक ये माइनस पाई बाई टू और कॉस पाई बाई टू दोनों ज़ीरो होते हैं, तो हमारे पास ये चार इंटरवल बन जाएंगे। माइनस पाई बाई टू से ज़ीरो, ज़ीरो से पाई बाई टू, पाई बाई टू से पाई, और एक माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू। ये चार इंटरवल्स बन गए थे, ठीक है। माइनस पाई बाई टू से ज़ीरो, ज़ीरो से पाई बाई टू से पाई, और ये अभी आपको मैंने माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू, ये चारों इंटरवल्स बता दिए थे। हमने देखना जी कि किस किस इंटरवल में। अब जैसे बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको एंगल दिखाया भी था
0 से पाई बाई 2 है, ठीक है। 0 से पाई बाई 2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। उसके अंदर हमने अब देखना ये कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। डेरिवेटिव बेसिकली बताएगा कि अब यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स आपको दिखा दिए थे, और अब अगर फॉर एग्जांपल पहले कोऑर्डिनेट में एंगल क्या होता है 0 से 90 के दरमियान है, कोई भी एंगल अगर हम पुट करते हैं जैसे 60 डिग्री है, डेरिवेटिव हमारा cos x था, cos 60 क्या होता है 1/2 होता है, यानी कि डेरिवेटिव आपके पास पहले कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव आ रहा है। एक तो मैंने प्रैक्टिकल एंगल के साथ भी पुट करके बता दी, 0 से 90 के दरमियान कोई भी एंगल अगर हम पुट करते हैं तो कॉज वहाँ पे पॉजिटिव होता है। अगर कॉज पॉजिटिव है तो डेरिवेटिव भी पॉजिटिव है। इसका मतलब फंक्शन क्या है इस इंटरवल में 0 से पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉज जो पॉजिटिव है एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में था। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल मैंने आपको क्या बताया माइनस पाई बाई 2 से लेके 0 है। माइनस पाई बाई 2 से 0 के दरमियान अगर हम कोई भी एंगल है -30 है -45 है, स्टैंड एंगल पुट करने या कोई भी नॉन स्टैंड एंगल भी पुट करने इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो क्योंकि 30-60 की वैल्यू 45 डिग्री की वैल्यू आपको ज़बानी याद है इसलिए मैंने ये बताई है। कॉज -60 जो होगा उसका आंसर 1/2 आएगा। यानी कि अगर कॉज इस इंटरवल में -पाई/2 से 0 के दरमियान फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज वैसे भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर मैं कोई एंगल है वो पुट करके बता रहा हूँ -90 से 0 के दरमियान -60 मैंने पुट किया, आपके सामने आंसर उसका पॉजिटिव आया, तो फंक्शन क्या हो गया इस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग हो गया। अब ये दोनों इंटरवल्स कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। -पाई/2 से 0 एक इंटरवल आ गया, दूसरा इंटरवल है 0 से पाई/2, ये दोनों ज्वाइन हो सकते हैं। तो जो डेरिवेटिव होगा -पाई/2 से लेके पाई/2 तक इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। ये कंबाइन करके लिख सकते हैं, डेरिवेटिव इस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो गया। अब हमारे पास इंटरवल है -पाई/2 -पाई से -पाई/2 एक है, और एक है पाई/2 से पाई। ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। पाई/2 और ये पाई है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज हम देख रहे हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये हम देख सकते हैं कि कॉज नेगेटिव है यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में। -पाई से -पाई/2 तक ये इस इंटरवल में भी कॉज जो है वो नेगेटिव है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम -पाई/2 से पाई/2 के दरमियान अगर एंगल है -120 पुट करता हूँ, कॉज -120 माइनस आएगा। कॉज वैसे भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है -पाई/2 से पाई/2 थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें कॉज नेगेटिव होता है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग हो जाएगा इस इंटरवल में। उसके बाद पाई/2 से पाई, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई/2 से ये पाई है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है नेगेटिव होता है, आपको पता ही है, ठीक है। ये कॉज नेगेटिव आ गया इस क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट के बजाय हमने वो उसका जो एंगल है वो लिख दिया पाई/2 से पाई। अगर हम पाई/2 90 है, 90 और 180 के दरमियान कोई भी एंगल है 120 जैसे पुट करते हैं -1/2, ठीक है। प्रैक्टिकल एक एग्जांपल के साथ आपको बता दिया कि कॉज यहाँ पे भी नेगेटिव है, इसका मतलब है fx डिक्रीजिंग है इन द इंटरवल पाई/2 से पाई। अब ये दोनों जो है वो ज्वाइन नहीं हो सकते, क्यों? एक इंटरवल है पाई/2 से पाई तक, और एक इंटरवल है -पाई से -पाई/2 तक, ठीक है। पाई और -पाई में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए दोनों इंटरवल्स ज्वाइन नहीं हो सकते थे। तो यही इसका सलूशन है। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह। इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन द इंटरवल इन विच एफ इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्टेटमेंट वही है फॉर द गिवन डोमेन। ये डोमेन आपके सामने -पाई/2 से पाई/2 तक है। अब -पाई/2 ये आपके सामने -पाई/2 और ये पाई/2, तो इस डोमेन के अंदर यानी कि सिर्फ हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सोल्यूशन बताना है, क्योंकि उसने इंटरवल मेंशन कर दिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं फंक्शन क्या है, हमारे पास cos x है। एफ डैश का मतलब है डेरिवेटिव है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है -sin x होता है। ये सामने d/dx ऑफ cos x, cos का डेरिवेटिव -sin होता है,
एंगल एक्स का डेरिवेटिव 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। डेरिवेटिव क्या साइन एक्स है, साइन एक्स कहाँ पे 0 होता है, 0 पे। अच्छा, अब हमारे पास दो इंटरवल बन जाएंगे, -π/2 से 0 तक और फिर 0 से लेके π/2 तक। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज काउंट होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल -π/2 से 0 और फिर 0 से π/2। इंटरवल में वैसे भी पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं, देखें 0 छोटा नहीं होता, नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है। -π/2 छोटा है और 0 बड़ी वैल्यू है, 0 बड़ा है और π/2 तो देख सकते हैं 0 छोटा होता है, π/2 बड़ा होता है। तो ये दो इंटरवल बन जाएंगे। अब हमने क्या करना है, देखना ये है कि फर्स्ट और फोर्थ कॉर्नर ना हमारे पास, तो फर्स्ट और फोर्थ कॉर्नर में ही हमने सोल्यूशन देखना है। हमारे पास फंक्शन जो है वो cos x था, उसका डेरिवेटिव साइन आया था, तो हमने अब देखना है कि साइन फर्स्ट कॉर्नर में पॉजिटिव होता है और फोर्थ कॉर्नर में क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वाड्रेंट के बजाय यहाँ पे देखते हैं इस क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट भी आपके सामने ही है, क्वाड्रेंट 4 है, इसमें एंगल बनेगा -π/2 से 0 और क्वाड्रेंट 1 में एंगल बनेगा 0 से π/2। तो 0 से π/2 है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक तो डेरिवेटिव के साथ नेगेटिव साइन था, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट अभी फिलहाल नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से π/2, ठीक है, दोनों ही हमारे पास क्वाड्रेंट है, दोनों को सॉल्व करना है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट को देख लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या था, नेगेटिव था, और एक तो साइन नेगेटिव है और एक डेरिवेटिव का साइन जो है वो भी नेगेटिव है, यानी कि ये साइन, इस साइन की बात करो, माइनस टू माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और ये नेगेटिव दोनों मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल के साथ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल हम चूज़ करते हैं क्योंकि नेगेटिव एंगल बन रहा है -90 से 0 के दरमियान, π/2 90 होता है, -90 से 0 के दरमियान एंगल -30 है, -45 है, -60 कोई भी पुट करते हैं, तो माइनस साइन -30 डिग्री, आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो डेरिवेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग हो जाता है -π/2 से 0 इस इंटरवल में। अब हम यहाँ पे देखते हैं 0 से π/2, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन डेरिवेटिव नेगेटिव था, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, आंसर माइनस आ जाएगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग हो जाता है 0 से π/2 इंटरवल में। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, पहले क्वाड्रेंट में एंगल कोई भी चूज़ कर लेते हैं, 30 है, 45 है, 60 है, कोई भी पुट करते हैं। ये आपके सामने डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स कोई वैल्यू पुट कर ले 30, तो आंसर माइनस आएगा। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपके सामने मैंने बात बता दी। तो इंशाल्लाह कोशिश ये की है कि आपके सामने ये सारी चीज़ें आसान बन जाएँ। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है जिसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसमें जो फंक्शन है वो पहले दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं है, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या है, f(x)=4 - x² है, ठीक है। अब इसका जो इंटरवल आपके सामने मेंशन है -π/2 नहीं है, π/2 नहीं है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे तो उसमें क्वाड्रेंट वाइज एंगल बताए जाएंगे। अब यहाँ पे जो डोमेन है आपकी -2 से 2 है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। एफ डैश का मतलब है डेरिवेटिव, 4 का कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। x² का डेरिवेटिव 2x होता है, साथ नेगेटिव साइन है x² के साथ, तो -2 इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, -2x इसका डेरिवेटिव आएगा, x² का डेरिवेटिव -2x होता है। अब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को हमने 0 पुट करना होता है ताकि x की हमारे वैल्यू आ जाए। -2x को अगर हम 0 करते हैं तो 0 के नीचे -2 आके डिवाइड हो जाएगा, 0 और -2 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमारे पास दो इंटरवल बन जाएंगे, -2 और 2 के दरमियान 0 आता है ना, तो एक इंटरवल बनेगा -2 से 0 और एक इंटरवल बनेगा 0 से 2, दो इंटरवल बन जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इंटरवल्स में डेरिवेटिव को देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। बात वही वाली है कि हमारे पास ये देखें डेरिवेटिव क्या आया था, -2x आया था, एक इंटरवल बना था -2 से 0, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, -2 से 0 के दरमियान
क्या आता है, -1 आता है। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल आपके सामने फिर बता रहा हूँ। डेरिवेटिव क्या था, एफ डैश ऑफ एक्स, और वो क्या था, -2x था। अब x की जगह पे अगर क्या पुट करता हूँ, -2 से 0 के दरमियान कोई वैल्यू है, -1 पुट करता हूँ, ठीक है। -2x है ना डेरिवेटिव, -2 हमने एज इट इज़ लिखा, x की वैल्यू -1 पुट कर दी, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इस इंटरवल में कोई वैल्यू पुट करके देख सकते हैं अपने माइंड के अंदर, ठीक है। प्रैक्टिकल के सामने भी आपके सामने ही है। अब डेरिवेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा इस इंटरवल में। अब इसका दूसरा इंटरवल बना था 0 से π/2, 0 से 2। एक इंटरवल बना था -2 से 0, और दूसरा इंटरवल बना है 0 से 2। अब 0 से 2 इंटरवल है, तो 0 और 2 के दरमियान 1 आएगा, 1 हम पुट करते हैं। डेरिवेटिव आपका क्या था, एफ डैश ऑफ एक्स -2x था, ठीक है। अगर हम एफ डैश ऑफ एक्स है ना, एक्स की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं, डेरिवेटिव क्या था, -2x, एक्स की जगह पे 1 पुट कर दिया, -2 × 1 -2 आपके पास आंसर आता है। तो डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव आ गया। 0 से छोटा क्या होता है, नेगेटिव आ गया। किस इंटरवल में, 0 से 2 के दरमियान। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो आपको क्या कहा था मैंने, कि फंक्शन डिक्रीजिंग होता है उस इंटरवल में। 0 से 2 इंटरवल था, उसमें फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। अब इसका पार्ट 4 है, वो मैं सॉल्व करता हूँ। आपके पास जो फंक्शन है एक्स स्केयर +3x+2 है, ठीक है। एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ से, -4 से 1 तक, जो इंटरवल है, जो आपकी डोमेन है -4 से 1 है। अब एफ डैश का मतलब है डेरिवेटिव है। एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, और 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है। 2x+3 आ गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, डेरिवेटिव को हमने 0 पुट करना है। डेरिवेटिव आपका क्या था, 2x+3 था। 2x+3 को 0 पुट कर दिया, +3 साइड पे आके क्या हो जाएगा, -3। 2 के साथ x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, -3 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई। x की ये जो वैल्यू आई है, हमेशा जो आपके पास गिवन इंटरवल होता है इसके दरमियान होती है। -4 है, उसके दरमियान ये वैल्यू आएगी -3/2, 1। -3/2 है क्या, अगर हम डिवाइड करते हैं 3 को 2 में, 1.5 है, माइनस के साथ, -4 और 1 के दरमियान -1.5 होता है, ठीक है। तो आपके पास दो इंटरवल बन जाएंगे, -4 से -3/2। जब भी आप डेरिवेटिव को 0 करेंगे तो ये वैल्यू उस इंटरवल के दरमियान आएगी, -4 और 1 के दरमियान ये वैल्यू आ गई। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास दो इंटरवल बन जाते हैं, -4 से -3/2 और -3/2 से 1। अब हमने क्या करना है, पहले इंटरवल -4 से -3/2 में हम चेक करते हैं कि डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। डेरिवेटिव आपका क्या था, 2x+3 था। x की जगह पे हम -4 से -3/2 क्या होता है, -1.5 होता है, आपके सामने मैंने बताया था। इस इंटरवल में हम कोई वैल्यू -3 है, -2 है, वो हम कोई वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। -3 अगर हम पुट करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, 2x+3 है। एफ डैश एक्स की जगह पे -3 पुट कर दिया, 2 × x, एक्स की जगह पे -3 पुट कर दिया, +3, -2, 2 को -3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -6, -6 में 3 ऐड करते हैं, आंसर -3 आ जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो गया है, इसका डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया। डेरिवेटिव क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हो जाता है किसी भी इंटरवल में, देखें आपके सामने आंसर क्या है, नेगेटिव आया है, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना। ये एफ डैश ऑफ एक्स के अंदर हमने कोई वैल्यू पुट कर दी, डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, तो फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा इंटरवल है 0 से अब दूसरे इंटरवल में देखते हैं, दूसरा इंटरवल क्या है, -3/2 से 1 है। इस इंटरवल में देखते हैं कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। हम यहाँ पे अगर हम क्या पुट करते हैं, -3/2 क्या है, -1.5 है। -1.5 से 1 तक कोई वैल्यू -1 है, वो पुट कर लें, या 0 पुट कर लें। हम 0 अगर यहाँ पे पुट करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, 2x+3 है। एक्स क्या पे 0 लिखा, 2 × 0 0 हो गया, 0 में 3 ऐड किया, 2x+3 था ना, एक्स क्या पे 0 लिख दिया, 2 × 0 +3 बन गया, 2 × 0 0 होता है, 0 में 3 ऐड किया, 3 आ गया। अब 3 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा आ गया। डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। किस इंटरवल में, -3/2 से 1 तक।
डेरिवेटिव पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग आ गया। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह।